नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जो गलती करेगा उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा, यह कहना है श्रीमान डोटासरा जी का। जोधपुर पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जोधपुर जिले के भोपालगढ़ से जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वागत और अभिनंदन किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव करण सिंह उचियारड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस अध्यक्ष सलीम खान, नरेश जोशी, पूर्व सरपंच देवी सिंह, महिला कांग्रेस नेता डिंपल राठौड़, महेंद्र बिश्नोई, विशाल जांगीर, श्रवण पटेल, परशुराम बिश्नोई, दीपक जाखड़, चेतन गोवाला और नारायण दावड़ी डोटासरा ने स्वागत किया। विभिन्न घोटाले के मामले में पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहां कौन राजा हरिश्चंद्र है, सरकार से गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी लड्डू चुराने की बात को स्वीकार किया था। जो गलती करेगा उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। इसके लिए बाकायदा जांच कमेटियां बनती और जांच करती हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ अरेस्ट हुए लोगों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि इसमें कुछ मामला ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि जब पहले सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब कहा था कि हमने आतंकियों के सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं और हम लोग निश्चित हो गए थे कि अब आतंकवादी हमले नहीं होंगे। फिर आतंकवादी हमला हुआ कैसे? डोटासरा बुधवार को जोधपुर यानी कि आज जोधपुर से सुबह पाली के लिए रवाना हो गए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। की कहां जरूरत थी? गुजरात का जो मॉडल है वो तो ये है, नफरत फैलाओ, तानाशाही करो, जनता के मुद्दों की परवाह मत करो। और जब आखिरी का साल आए, 12-6 महीने रहे, तो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री पूरा बदल दो और दूसरा ला करके जनता को भ्रमित करके दोबारा वोट ले लो। आरएलपी सुप्रीमो जो है सरकार गिरा दी जाएगी, आपको ऐसा क्यों लगा गुजरात में सरकार गिरा दी जाएगी? मुख्यमंत्री कौन कह रहा है? उन्होंने किया ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ गुजरात में 5 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, आखिरी में कहते हैं फेल है। हरियाणा के अंदर आपने देखा 4 साल बाद में खट्टर को हटा दिया कि ये तो फेल है, अच्छा नहीं है, और दूसरा मुख्यमंत्री ला करके लोगों को भ्रमित करके फिर वोट ले गए। तो यहाँ भी यही करेंगे, ये जल्दी कर दें या आखिरी के साल में करें, वो तो उनके ऊपर निर्भर है। सर, पहलगाम की घटना को किस तरीके से देखते हैं? पहलगाम की घटना को किस तरीके से? कल मॉक ड्रिल हो रहा है पूरे देश में। देखिए, ये तो पहले हो जाता, पहले सचेत हो जाते, पहले अपनी पुख्ता व्यवस्था होती। तो जब पुलवामा में हुआ तो उसके बाद में दोबारा नहीं होना चाहिए था। और कहा यही गया था भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि हमने उनके जो जितने भी जो बैरक हैं, आतंकवादियों के ठिकाने हैं, वहाँ जा कर के और नष्ट कर दिए हैं। तो हम तो सब ये मान के बैठे थे कि अब तो आतंकवादी आएंगे नहीं, फिर भी आतंकवादी आ गए। तो जो चूक हुई उसकी तो जांच करके देश को बतानी चाहिए और आगे आतंकवादियों का सफाया हो, आतंकवाद को पनाह देने वालों का सफाया हो, इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित करनी चाहिए। पूरा देश साथ में है, पूरी हर विपक्षी पार्टियां, सारे के सारे देश के प्रधानमंत्री और सेना के साथ में। सर, आरएलपी सुप्रीमो जो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने सर सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया और राजस्थान सरकार के एक मंत्री पर भी वो तो सारे ही लगा रहे हैं। देखो, इंस्पेक्टर भर्ती के ऊपर तो जो गड़बड़ियां आई हैं, जो पकड़े गए हैं, उस पर किरोड़ी लाल मीणा ने भी लगाया। उन्होंने आरोप लगा के 9 महीने का वनवास काट लिया, कुछ नहीं हुआ। और अब हनुमान जी और हमारे पास तो देखो धरना प्रदर्शन और विरोध करना ही बचा है, सरकार तो हमारी रही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के लिए जो अच्छा लगे उनको वो करेंगे। वो तो देखो, वो तो उनकी आदत में है, वो सब पे लगाएंगे। वो किसी को छोड़ दें उसका नाम मुझे कभी बता देना। हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा जब तक वो इंडिया गठबंधन में है। सर, आपने कहा कि गलती होती है, सरकार होती है तो गलती होती है, इसका मतलब आप मानते हैं कि जेजेएम घोटाला हुआ है? नहीं, हुई होगी ना, सरकारें होती है तो गलतियां ही होती हैं, अपराध भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, बलात्कार भी होते हैं, लोग पकड़ते भी हैं, जेल में भी जाते हैं, बेईमानियां भी होती हैं, भ्रष्टाचार भी होता है, कौन कहता नहीं होता। लेकिन जो जनता के लिए योजनाएं हमारे 5 साल में कांग्रेस सरकार ने दी, वो भूतों ने भविष्यत है।
इन्होंने 1.5 साल में क्या दिया ये बताना पड़ेगा। ये कह करके 2 साल निकाल दिए, पौने 2 साल कि जेजीएम में हो गया, पेपर लीक हो गया, बेबी जेजीएम में हो गया, पेपर लीक हो गया, रीट के अंदर हो गया, दूसरे में हो गया। 250-300 लोगों को तो हमने ही पकड़ लिया था, कड़ा कानून भी हमने बना दिया था। अब इन्होंने मान लो शेष रहे लोगों को पकड़ लिया तो अच्छी बात है ना, इनका विरोध कौन कर रहा है? लेकिन इससे गरीब के पेट में अन्न चला गया क्या? इससे बेरोजगार को रोजगार मिल गया क्या? इससे महंगाई कम हो गई क्या? ये काम तो सरकार को करना ही करना है। अगर राष्ट्रपति शासन होगा तो भी बेईमान तो पकड़े ही जाएंगे ना, बेईमान तो पकड़े ही जाएंगे। लेकिन सरकार का एक विजन होता है कि साहब जो सरकार ने पिछले ने किया उससे हम बेहतर करके जनता को राहत देंगे। तो वो राहत और योजनाएं, डेवलपमेंट, गरीब का इलाज, अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी समय के ऊपर, वो कहाँ है? उसके बारे में कोई विजन पढ़ा आपने? कोई सुना हो तो बता। जेजेएम को लेकर सवाल है सर, एक सवाल है, कांग्रेस संगठन में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? जिस होकर चल रही है, आपने जिस तरीके से बोला है, क्या किस तरीके का अगर पंचायत अभी एआईसीसी संगठन के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? राजस्थान पीसीसी, आप तो पीसीसी मैं बैठा हूँ ना पीसीसी, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, तो क्या काम नहीं किया? देखिए भाई, इतने दिन तो मैं ही कहता था कि ये पर्ची सरकार है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने भी उसको पर्ची सरकार मान लिया और इसलिए अप्रशिक्षित मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गुजरात में बुला करके प्रशिक्षण दे रहे हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तो इसका मतलब मेरी बात प्रमाणित हो गई, हमारी बात प्रमाणित हो गई कि ये पर्ची मुख्यमंत्री थे, ये प्रशिक्षित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सरकार चलाने में सक्षम नहीं थे और केवल किसी को काटने के लिए किसी को थोपा गया था और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता 1.5 साल से ज्यादा समय से भुगत रही है। प्रशिक्षण से प्रशिक्षित हो जाएंगे। वो तो उठक बैठक निकलवा रहे हैं वहाँ। तुमने क्या किया बताओ, किया हो तो बताएं। तो आप बता दें, जो आप बोलेंगे वही पूछेंगे, वही जवाब दूंगा मैं। तो सर आपकी सरकार तो प्रशिक्षित सरकार थी, लगातार सरकार में रहे लोग, इतने घोटाले, जेजेएम घोटाला हुआ, पेपर लीक हुए, मतलब लिमिट हो गई करप्शन की। ऐसी कोई सी सरकार है जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो? तो इससे जस्टिफाई हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र थे ना, उनको भी कहा गया कि भाई जिसने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की हो, झूठ नहीं बोला हो, तो उससे ये काम करवाएंगे। तो मैंने जो प्रसंगवश पढ़ा है कि उन्होंने कहा बचपन में मैंने भी एक लड्डू चुरा के खा लिया था। तो सरकारें जो भी होती हैं उसमें कमियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उनकी जांचें होती हैं। जो अपराधी होते हैं उनको दंडित किया जाता है, जो घोटालेबाज होते हैं उनको जेल के सलाखों में दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्रोपेगेंडा करती है, बदनाम करती है। उनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे वो ये प्रमाणित कर सकें कि ये लोग बेईमान हैं, ये है वो है। ये आप बताओ, वो जो कॉमनवेल्थ घोटाला का क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का क्या हुआ, कोलगेट घोटाले का क्या हुआ? सबने कोर्टों में जाके माफी मांग ली और ईडी ने भी कॉमनवेल्थ घोटाले में कह दिया कि भाई कुछ भी नहीं था, ये तो सब फर्जीवाड़ा था। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई गलतियां कहीं किसी स्तर पे हुई हैं तो सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री या दूसरे कोई लोग थोड़ी करवाते हैं। गलतियां होती हैं, उसकी जांचें भी होती हैं, अगर बेईमानी पकड़ी जाती है तो उसको जेल भी होती है। लेकिन इसका ये मान लिया जाए कि ये सरकार तो पाक एंड साफ हो गई और वो पहले वाली सरकार गड़बड़ थी। पहले वाली सरकार की जो योजनाएं थी वो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि इतनी अच्छी हेल्थ की स्कीम, इतनी अच्छी एजुकेशन का मॉडल। और यूपीए सरकार को देख लो आप, तो यूपीए सरकार के समय राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा जैसे कानून, और अब क्या हो रहा है? नोटबंदी। और नोटबंदी में क्या, कल परसों आपको पता होगा कि राजस्थान में बांसवाड़ा में 500 और 1000 रुपए के भी नोट अभी भी मिल रहे हैं 4 साल बाद में भी। तो कहाँ हुआ, क्या हुआ? ये इससे फायदा कुछ हुआ है? किन लोगों को हटाया है? कोई कार्रवाई भी की है आपने? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मैंने 200 विधान क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर लगाए। वो हर महीने जाएंगे, ब्लॉक की बैठक लेंगे, मंडल की बैठक लेंगे,
उनकी हाजिरी भरेंगे। 3 बैठकों में जो नहीं आएगा बिना कोई कारण के, उनको नोटिस दे करके तुरंत उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा और दूसरे लोगों को उसकी जगह नियुक्ति दी जाएगी। ये जो मैंने कहा था वो मैं करके रहूंगा, इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थैंक यू। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे प्रतिवर्ष, तो कायदे से 22 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए, उसका क्या हुआ आप बताओ? बेरोजगारी का क्या हुआ? आज पेट्रोल 60 रुपए जो है वो 60 प्रति बैरल जो है वो कच्चा तेल डॉलर का भाव है। आप बताओ क्या क्या हुआ है? पेट्रोल डीजल का भाव कम किया और प्रधानमंत्री देश का ये कह जाए कि मैं हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर दूंगा 3 महीने में, दिसंबर तक। उस दिसंबर के बाद में तो भाई साहब दूसरा दिसंबर जाकर के रमई आ गई। सर क्या आप कहना चाहते हैं कि सर जेजेएम में जो महेश जोशी को जो गिरफ्तार किया है, मैं कह रहा हूँ वो तो कानून अपना काम, में हुआ वैसा हाल होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उनके साथ जो अरेस्ट हुए थे, मुझे नहीं पता, मैं किसी का परोकार नहीं हूँ, वकील भी नहीं हूँ उनका। अगर किसी ने बेईमानी की है, घोटाला किया है, तो वो जेल के अंदर जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जो उनके साथ थे, जिनको गिरफ्तार किया था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने, सुन रहे हैं जो पेपर न्यूज के माध्यम से, कि उनको कहा कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, आप इनको जमानत दे दी उनको। तो फिर अगर इतना ही ठोस कार्रवाई है तो मैं तो कहता हूं कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो सख्त से सख्त सजा दो। लेकिन आप ये कह करके कि उसने घोटाला कर लिया, उसने गड़बड़ कर ली, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल देवदर्शन करूंगा और जनता से कोई लेना देना नहीं, न बिजली की, न पानी की, न शिक्षा की, न चिकित्सा की। मैं आपसे एक पूछ सकता हूं, आपकी अनुमति हो तो? इंग्लिश मीडियम स्कूल में 7.25 लाख बच्चे हैं, टीचर तैयार हैं, परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट आ गया, 8 महीने बाद में भी उनको नियुक्ति नहीं दी। समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ एडमिशन खोल रहे हैं। तो आप बताइए, जब टीचर नहीं दे रहे हो, समीक्षा के नाम से बंद करने की अफवाहें फैला रहे हो, या बयान दे रहा है, मंत्री बयान दे रहा है, तो उन स्कूलों में जाएगा कौन? इसका मतलब है कि इनको स्कूलें बंद करनी है। आज RGHS में किसी का इलाज हो रहा है, प्राइवेट में किसी कर्मचारी का इलाज हो रहा है, पैसा मिल रहा है क्या? किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, दवाई पूरी मिल रही है क्या? तो सवाल ये है कि आप ये कह करके कि उस टाइम ये गड़बड़ियां हो गई, आप गड़बड़ियां हो गई उसकी जांच करो, जेल में डालो बेईमानों को। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये सवाल है। अब तो जवाबदेही आपकी बनती है कि 1.5 साल बाद में आपने कौन सी एग्जाम करा करके कितने बच्चों को आपने नौकरी दे दी। जितने भी हैं वो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, कोर्ट वाले हैं, या हमारे समय में वैकेंसी निकाली हुई थी, उसकी परीक्षा हो गई होगी, छोटी छोटी नौकरियां हैं। आप बताओ, 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं और ये 2200 या 2900 पद तो सेकंड ग्रेड के निकाल रहे हैं, 2000 पद लेक्चरर के निकाल रहे हैं, 10,000 की घोषणा की है केवल 3rd ग्रेड की। तो क्या 1.25 लाख की पूर्ति हो जाएगी इनकी? और एक जी मंत्री का फोन पकड़ लेते हैं जी, शिकायत करने पे उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैं कह रहा हूँ तो मंत्री हैं कहाँ, अप्रशिक्षित लोग हैं ना। इनको प्रशिक्षण यही तो दे रहा है कि एक तो ठेकेदारों से इन्होंने जो दलाली चालू कर दी थी मंत्रियों ने, विधायकों ने, तो उसके ऊपर कहा कि ठेकेदारों से दूर रहो। एक कह रहे हैं जो चारों तरफ रह रहे हैं उनसे दूर रहो। तो चारों तरफ तो पत्नी रहती होगी, बच्चे रहते होंगे, कोई पिए रहता होगा, तो उनसे भी दूर कर दो। तो फिर उनको सीख ये देनी चाहिए कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता के दुख तकलीफ की बात सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। ये तो सुना है शाखा में सबकी लाइन हाजिरी करवा दी। भाई ये अपना अपना विषय है कि मैं शाखा में जाऊं नहीं जाऊं, मैं मंदिर में जाऊं नहीं जाऊं, मैं मस्जिद में जाऊं नहीं जाऊं। ये कौन सा प्रशिक्षण हुआ कि सबको शाखा में लगा दिया, ठेकेदारों से दूर रहो। रिश्वत लेकर सवाल पूछते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी भ्रष्टाचार करता है, वो MLA हो, चाहे वो लोक सेवक कोई भी हो या आम व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें भी ACB जांच कर रही है, अगर दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इससे घृणित कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो केस है, इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि किस तरीके से क्या प्लानिंग बनी है, क्या हुई है, उसकी सदस्यता जाने के लिए क्या बातें हुई हैं। वो माइनिंग वाला 10-10 करोड़ क्यों दे रहा था, 2.5 करोड़ क्यों दे रहा था, अवैध माइनिंग चल रही थी। बीजेपी का MLA का प्रत्याशी है, बीजेपी का सबसे खास आदमी है, भामाशाह है, दानदाता है, पार्टी को भी देता है, बीजेपी के लोगों को भी देता है। फिर उसको ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस व्यक्ति को ऐसे पैसे देने की आवश्यकता पड़ गई? तो ये रिसर्च का विषय है, जांच का विषय है। मैं न तो उसको
पाक साहब घोषित करता। लेकिन इस केस में आपको नई बातें देखने को मिलेंगी अगर सही जांच होगी तो, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर एक सवाल और है, जेजेएम घोटाला जो हुआ उसको लेकर 24 घंटे में मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है फाइलें पास होकर निकल गई, क्यों नहीं निकले, क्यों रुके? फिर घोटाला हुआ है सर। अगर रोकने नहीं, आप गलत पूछ रहे हो, आप सोशल मीडिया, आप सुनिए, आप सोशल नहीं, ये बीजेपी के तो कुछ भी कहेंगे, हम सबको चोर बताते हैं, तो हम चोर हैं क्या? हम चोर हैं क्या? उनके काका जी हैं, हाथ लगा के देखो, 107-16 का मुकदमा नहीं है, ऐसे किसी को कर लेंगे। और इनके तो पता नहीं कितने कितने करोड़ों के घोटाले बीजेपी वालों के, तो मैं एक के बता दूं आपको, और देखना आप पता लग जाएगा इनको। कब शुरुआत कर रही है कांग्रेस? कर ही रही है ना, रोजाना ही कर रही है ना। कर देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज ही तो ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी बनानी। देखिए निश्चित रूप से यहाँ देखिए, यहाँ तो 2 की 1 मर्ज होके होगी, 8-10 डीसीसी हमें नहीं बनानी है। अब ये पार्टी आला कमान का अपना निर्णय रहेगा कि पूरा का पूरा दोबारा से पुनर्गठन करेंगे, नया बनाएंगे, या फिर जो शेष जो रीतियां हैं उसको पूरा करेंगे। ये पार्टी हाईकमान के ऊपर है। अब दोनों ही थॉट चल रहे हैं, जो पार्टी हाईकमान तय करेगी वो होगा। सर 2 महीने पहले जब आप आए थे तब आपने एक जारी किया था संगठन बैठक में कि जो लोग नहीं आ